रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। अंडरलाइन। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पाँव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। मन को, मन रूपी पाँव को इस देहभान मिट्टी की दुनिया में नीचे रखते हैं तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देता है। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देता है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। तीसरा नेत्र अर्थात ये भ्रिकुटी के बीच तीसरा नेत्र। तो तीसरा नेत्र अर्थात सदा ये स्मृति कि मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार परमात्मा की संतान हूँ, मैं सत्युगी दिव्य आत्मा हूँ। ये तीसरा नेत्र खुला रहे। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और थकने के कारण बंद हो जाता है। बाबा क्या देखते हैं, कभी कभी बहुत पुरुषार्थ करते करते ये तीसरा नेत्र थक जाता है और कभी कभी थकने के कारण बंद हो जाता है। अर्थात मैं आत्मा हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं निस्वार्थ सेवाधारी हूँ, बाबा करा रहा, ये सब कुछ भूल जाता है और हम फिर उस मैं और मेरे की दुनिया में अटक जाते हैं, देहभान की दुनिया में। तो तीसरा नेत्र बंद हो गया। माया को भी देखने की आंख बहुत दूरादेशी वाली है, दूर से देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया कि गया, इसलिए माया से घबराओ नहीं। माया को भी देखने की आंख बहुत दूरादेशी वाली है, दूर से देख लेती है। मतलब माया भी हमें दूर से देख लेती है। ओ, आजकल ये श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, आजकल इनका बुद्धि इधर उधर भटक रही है, तो माया भी देख लेती है दूर से। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया कि गया, इसलिए माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो। माया से घबराओ नहीं अर्थात किसी बात से डरना नहीं है। ये बात आ गई, ये ऐसा कर रहे हैं, नहीं, माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो। आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। वो भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गए हैं। माया भी थक गई है। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आह्वान करते हो। वो थक गई है, लेकिन आप आह्वान करते हो तो वो भी चांस ले लेती है ना। जैसे दो लोगों के बीच में कुछ खेल चल रहा है, जो ये साइड वाला है वो बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है,
दूसरे वाले को बार बार हराता जा रहा है, हराता जा रहा है, तो सामने वाला हार हार के गिर गया है, थक गया है। लेकिन जब वो थक गया है, हार गया है, तब ये वाला जो अच्छे से अभी तक खेल रहा था, अगर ये अगर अलबेला हो जाता है, ये थोड़ा पुरुषार्थ कम कर लेता है, मेहनत कर लेता है, तो ये जो थक कर गिर गया था, इसको भी चांस मिल जाता है फिर से खड़े होकर वार करने का। तो बाबा कहते, आप खुद कमजोरी के कारण माया का आह्वान करते हो, वो थक गई है, लेकिन आप आह्वान करते हो तो वो भी चांस ले लेती है। अभी शक्तिहीन हो गई है। आप सबका अनुभव क्या कहता है? अभी माया में पहले जैसी शक्ति है? उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? वो ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप ही आह्वान करते हो, तो वो चांस क्यों नहीं देगी? कमजोर बनते क्यों हो? बाप का ये क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं। बाप का ये क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कभी कभी सर्वशक्तिवान हो या सदा सर्वशक्तिमान हो। क्या हो? सदा शक्तिशाली हो तो माया को कह दें कि अभी जाओ, आप उसे बुलाना नहीं। देखो, पहले जब हम पुरुषार्थ में नए नए होते हैं तो हमें लगता है बातें अभी भी हमसे सामना नहीं की जा रही हैं, लेकिन धीरे 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 हमारी शक्ति बढ़ चुकी है। अब बड़े से बड़ी बात भी कुछ लगती नहीं है, सहज क्रॉस हो जाती है। तो बाबा ने कहा, माया भी हार गई है, थक गई है, लेकिन फिर हम छोटी सी बातों में अटकते हैं, छोटी सी इच्छाओं में अटकते हैं। तो बाबा ने कहा, माया तो थक गई है, आप सदा सर्वशक्तिमान हो, सदा शक्तिशाली हो, तो क्या आप माया को कह दें कि अभी जाओ? लेकिन बाबा कहता है, आप उसे नहीं बुलाना। बाबा तो माया को कहते भी हैं कि अभी समाप्त करो, तो माया बाप को कहती है कि ये मुझे आह्वान करते हैं, तो बाप क्या करे? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया का आह्वान किया है। अंडरलाइन। अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया को आह्वान किया है। उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है।